Hello, a very good morning to all of you. How are you all? I hope you all are fine. As you all know, हम लोग जो है चैप्टर नंबर 8 कर रहे थे, दैट इज़ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। और इसका ये फ्लो चार्ट फॉर्म में मैं आपको चैप्टर थोड़ा सा समझा रही हूँ, जिसमें हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा था व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का सिंपल मतलब होता है कि यंग वंस जो है, जो आपकी रेस को आगे बढ़ा पाए, आपकी जनरेशन को आगे बढ़ा पाए, इस टाइप के यंग वंस जो है उस ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना ही क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। हमने दो तरह के रिप्रोडक्शन देखे थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप देख सकते हैं यहाँ फ्लो चार्ट में टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इज योर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा था सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है, जिसके अंदर गैमेट का फ्यूज़न नहीं होता है, और सिंगल पेरेंट ही क्या करता है, माइटोसिस के थ्रू जो है वो क्या करता है, नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है। यानी क्या करेगा, फिजन मेथड के थ्रू वो कर सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स देख लो, फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बर्डिंग, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। इन सबको हम लोग डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। मैंने आपको ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स विदाउट फ्यूज़न, जहाँ पर गैमेट का फ्यूज़न नहीं हो रहा है, पेरेंट जो है उसका ही न्यूक्लियस डिवाइड होकर क्या बना रहा है, ऑफस्प्रिंग बना रहा है, तो वो क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर क्लोन प्रोड्यूस होता है, यानी इंडिविजुअल जो होता है वो सेम प्रोड्यूस होता है। फिजन के भी हमने टाइप देखे थे, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में मैंने आपको बताया था टू, बाइनरी बाई मीन्स टू, अगर दो कोई भी पेरेंट जो है अगर वो दो इंडिविजुअल्स बना रहा है, डिवाइड करके दो आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स बना रहा है, तो हम उसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। मल्टीपल फिजन मतलब जहाँ दो से ज़्यादा ऑफस्प्रिंग बना रहा है, तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो आज देखने वाले हैं दैट इज़ योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके अंदर क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट जो है वो आपस में फ्यूज़ करते हैं। मेल गैमेट अगर ह्यूमन की बात करती हूँ तो क्या होगा, स्पर्म, और अगर फीमेल गैमेट अगर मैं ह्यूमंस के केस में बात करती हूँ तो वो क्या होगा, ओवम। ठीक है, उन दोनों का डीएनए जो है वो आपस में फ्यूज़ करेगा और न्यू इंडिविजुअल बनाएगा। ठीक है, तो फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स फ्रॉम टू पेरेंट गिव्स राइज टू ऑफस्प्रिंग। इसके अंदर मियोसिस प्रोसेस होता है। गैमेट का फॉर्मेशन ही किसके थ्रू होता है, थ्रू मियोसिस। मियोसिस क्यों, क्योंकि हमें हैप्लॉइड हाफ नंबर करने पड़ते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, हमने देखा था गैमेट हैप्लॉइड होता है, तो हमें हैप्लॉइड गैमेट बनाना है ताकि वो फ्यूज़ करके क्या बना पाए, जाइगोट। इस वजह से जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके अंदर मियोसिस होता है। ठीक है, अब हम इसमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो केस में देखेंगे, इन द केस ऑफ प्लांट्स एंड इन द केस ऑफ एनिमल्स और ह्यूमंस। ठीक है, तो फर्स्टली हम देखेंगे इन द केस ऑफ प्लांट्स, हम प्लांट्स के केस में देखने वाले हैं। इन प्लांट्स फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट का, ये एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फ्लावर। फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट के अंदर। फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल्स। क्या क्या हो गए, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल्स। सी हियर इज योर डायग्राम, दिस वन इज़ योर सेपल, आपको नीचे ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, दिस वन इज़ योर सेपल। कलरफुल जो है जो कि अट्रैक्ट करने में काम आता है इंसेक्ट के, दैट इज़ योर पेटल। ये जो है आपका स्टेमन है, जिसके 2 पार्ट है, एंथर एंड फिलामेंट। ठीक है, एंथर के अंदर आपको पता है पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। एंड पिस्टिल, पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। स्टिग्मा जो है वो लैंडिक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर पोलन ग्रेन आके जो है वो लैंड करता है, यहाँ पर आकर जो है लैंड करेगा, फिर क्या करेगा वो, इसके अंदर जो है वेजिटेटिव न्यूक्लियस और जो पोलन ट्यूब है उसका फॉर्मेशन होगा, ओवेरी में जाकर फ्यूज़ करेगा और यहीं पर आपका फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है इन केस ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो ये आपका फ्लावर का स्ट्रक्चर है। तो ये फ्लावर जो है यही क्या है, आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। चारों पार्ट्स हमने इसके देख लिए, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल्स। ठीक है, अब इसकी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है उसे हम कहते हैं स्टेमन, और अभी हमने देखा स्टेमन के कौन से 2 पार्ट है, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर जो है उसी के अंदर आपका पोलन ग्रेन प्रेजेंट होता है, और फिलामेंट जो है उसका मेन काम होता है सिर्फ अटैचमेंट, वो क्या करता है, उसको अटैच करके रखता है नीचे। ठीक है, थैलेमस से। ओके, थैलस जो है, जो नीचे थैलस प्रेजेंट होता है उससे अटैच करके रखता है आपका फिलामेंट। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज योर स्टेमन इन प्लांट्स, बियर बाइलोब्ड एंथर कंटेनिंग पोलन ग्रेन्स। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, बाइलोब्ड मीन्स सी हियर, ये आपको मैं जूम करके दिखा रही हूँ, ये बाइलोब्ड देखो, 1 लोब दिख रहा है, बीच में एक लाइन सी, 1 लोब एंड 2 लोब, इस टाइप का बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं बाइलोब्ड एंथर कंटेनिंग पोलन ग्रेन्स। तो इसको हम बोलते हैं बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, इसलिए एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड होता है, 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर आपके पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस मेल जर्म सेल्स। पोलन ग्रेन जो है उसी के अंदर आपका मेल जर्म सेल या मेल जनरेटिव सेल्स बनते हैं, जिसके अंदर आपके मेल गैमेट्स बनते हैं और वही फ्यूज़ करते हैं। यानी पोलन ग्रेन वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपके मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट इज़ योर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब आपने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तो देख लिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज़ कार्पल। कार्पल और पिस्टिल दोनों एक ही चीज़ होती है, या तो आप उसको कार्पल कह लो या आप उसको पिस्टिल कह लो। पिस्टिल जो है उसकी हमने देखा था 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। स्टिग्मा जो है वो क्या होता है, स्टिकी पार्ट होता है, यानी सबसे ऊपर वाला पार्ट जो हमने कहा था लैंडिंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आके पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिक होता है। स्टाइल इज जो इलोंगेटेड पार्ट, लंबा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है दैट इज योर स्टाइल, जो कि ओवेरी को किससे कनेक्ट करके रखता है, स्टिग्मा से। एंड ओवेरी जो है वो बॉटम पार्ट है, सबसे नीचे वाला स्वेलन पार्ट है, जहाँ जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो से एक, जहाँ पर आपका मेन फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है। ठीक है, ये आपका हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। 2 टर्म्स आपकी बुक में यूज़ किया हुआ है, दैट इज़ योर यूनिसेक्सुअल फ्लावर, देखो सी इज़ योर यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड योर बायसेक्सुअल फ्लावर। यूनि मीन्स सिंगल, यानी जिस प्लांट के अंदर सिर्फ एक सिंगल, चाहे वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट हो, सिर्फ एक ही प्रेजेंट होगा, या तो स्टेमन प्रेजेंट होगा उसके अंदर या पिस्टिल प्रेजेंट होगा, तो उस तरह के फ्लावर्स को हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जैसे पपाया और वाटरमेलन। बायसेक्सुअल्स मैंने दोनों सेक्सेस उसके अंदर प्रेजेंट होंगे, चाहे वो मेल सेक्स हो ऑर्गन्स हो या फीमेल सेक्स ऑर्गन हो, यानी उसके अंदर स्टेमन्स एंड पिस्टिल्स दोनों प्रेजेंट होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, आपका बायसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, ये हमने ये वाला पार्ट भी मैंने आपको पढ़ा दिया। स्टेमन जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है जो कि येलो कलर का होता है। यू हैव सीन दैट येलोइश पाउडर दैट ऑफन स्टिक टू आवर हैंड इफ इट टच द स्टेमन्स ऑफ द फ्लावर। पिस्टिल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर एंड इट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इट कंटेन 3 पार्ट्स, हमने देख लिया, swollen part, middle part and the lowermost part. Okay, next is your pollination. पॉलिनेशन का सिंपल मतलब होता है जब पॉलन ग्रेन जो है आपका स्टिग्मा पे जाकर लैंड होता है, यानी जब ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम और द अनदर फ्लावर। यानी पॉलिनेशन का मतलब क्या हुआ, जब पॉलन ग्रेन जो है, अब हमें क्या करना है, फर्टिलाइजेशन इवेंट करवाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉलन ग्रेन जो है उसको स्टिग्मा तक लेके जाना पड़ेगा। तो वो जो प्रोसेस है जिसके थ्रू आपका पॉलन ग्रेन जो है स्टिग्मा तक जाता है, उसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन जो है उसके 2 टाइप्स होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड योर क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, पॉलिनेशन इज़ ऑफ 2 टाइप, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। इसके अंदर क्या होता है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है एंथर से स्टिग्मा पे, सेम फ्लावर के अंदर या फिर किसी और फ्लावर के अंदर, लेकिन प्लांट सेम होना चाहिए, यानी एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर में या एक ही फ्लावर के अंदर अगर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है एंथर से स्टिग्मा पे, तो हम उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ एन अनदर फ्लावर ऑफ एन अनदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज़। इसके अंदर क्या होगा कि एंथर जो होगा एक प्लांट फ्लावर का, वो जो क्या करेगा, स्टिग्मा पे जाकर लैंड करेगा, या तो सेम फ्लावर पे कर सकता है या किसी और फ्लावर पे कर सकता है, सेम स्पीशीज़। यानी फॉर एग्जांपल 2 पी प्लांट है, ठीक है, 2 पी प्लांट है, तो क्या होगा, मान लो कोई एक पी प्लांट का जो है पॉलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफ़र हो गया किसी और पी प्लांट जो है उसके स्टिग्मा पे, तो इस टाइप की पॉलिनेशन को हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, यानी स्पीशीज़ तो सेम होना चाहिए लेकिन प्लांट जो है वो अलग हो सकता है। नेक्स्ट इज टॉपिक इज योर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो है फ्यूजन ऑफ 1 मेल जर्म सेल विद द फीमेल गैमेट present in the ovule and the fusion of other pollen grain nucleus with the 2 secondary nucleus of embryo sac to form diploid zygote and diploid endosperm nucleus respectively। इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, आप ये डायग्राम देखिए, दिख रहा है, दिस वन इज़ ऑफ फीमेल जर्म सेल्स, दिस वन इज़ ओवेरी का स्ट्रक्चर है। मैं आपको इसका डिटेल स्ट्रक्चर कल ऑनलाइन क्लास में समझाऊंगी, आप इसको अभी फ़िलहाल इतना समझ लीजिए कि जब एक मेल जर्म सेल, यानी जब एक मेल गैमेट जो है फीमेल गैमेट जो ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है उससे फ्यूज़ होता है, तो वो क्या बना के जा रहा है, आपका जाइगोट। लेकिन जब एक और मेल गैमेट जो है वो आपका सेंटर में जो सेकेंडरी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो सेक में, उससे फ्यूज़ होता है, तो वो आपका बनाता है ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को इस तरह के प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, जहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट जो है वो फ्यूज़ होते हैं। इसके अंदर जो है प्लांट्स जो है इसके अंदर 2 मेल गैमेट बनते हैं, 2 मेल गैमेट बनते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 जगह फ्यूज़ करेंगे। तो एक मेल गैमेट तो क्या करेगा, आपका
जो है फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ कर लेगा और क्या बना लेगा, जाइगोट। और दूसरा मेल गैमेट जो है वो क्या करेगा, जो सेंटर में जो 2 सेकेंडरी न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं उससे फ्यूज़ करके क्या बना देता है आपका ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका चेंजेस ऑब्जर्व्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब कौन कौन से चेंजेस होते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद में, सॉरी आपका एक फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक भी है, हियर इज फर्टिलाइजेशन टॉपिक। ये किसके अंदर है, ये तो मेल सॉरी उसका है, एनिमल्स का, ह्यूमंस का। सी चेंजेस ऑब्जर्व्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम टू फॉर्म एम्ब्रियो। जाइगोट जो है उसके अंदर कंटिन्यूअसली माइटोसिस होगा और काफ़ी सारे क्लीवेज डिवीजन होंगे और वो क्या बनाएगा आपका एम्ब्रियो। ओव्यूल जो बना था वो किस में डेवलप हो जाएगा, सीड में। ओवेरी जो है वो फ्रूट में डेवलप हो जाएगी एंड सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन, स्टाइल एंड स्टिग्मा जो है वो गिर जाएंगे, फॉल ऑफ हो जाएंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है। नेक्स्ट इज योर फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर फर्टिलाइजेशन हम देखते हैं। इन ह्यूमंस 2 तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसके अंदर टेस्टिस, स्क्रोटम, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, यूरेथ्रा एंड प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होता है। एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसके अंदर ओवरी, ओविडक्ट और द फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वेजाइना प्रेजेंट होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी 2 वर्ल्स होते हैं, एसेसरी वर्ल्स एंड क्या था आपका, सेकंड इज योर एसेसरी वर्ल्स एंड एसेंशियल वर्ल्स। ठीक है। इसके अंदर क्या होंगे, एसेंशियल वर्ल्स होंगे तो किस में होंगे, प्लांट्स में। इसमें होंगे एसेंशियल ऑर्गन एंड एसेसरी ऑर्गन्स। एसेसरी ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होंगे जो हेल्प करेंगे और एसेंशियल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होंगे जो कि इंपॉर्टेंट होंगे गैमेट्स के फॉर्मेशन में। तो मेल के अंदर गैमेट फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है, टेस्टिस। तो टेस्टिस के अलावा बाकी जितने भी हो गए वो क्या हो गए आपके एसेसरी, और टेस्टिस क्या हो गया एसेंशियल, क्योंकि टेस्टिस के अंदर ही आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसके अंदर क्या हो गया, ओवेरी। ओवेरी जो हो गया वो आपका एसेंशियल ऑर्गन हो गया, क्योंकि इसी के अंदर आपका ओवम का प्रोडक्शन हो रहा है। और बाकी जितने भी पार्ट होंगे वो क्या हो जाएंगे आपके एसेसरी, क्योंकि वो उसको हेल्प कर रहे हैं प्रोसेस में। ठीक है। फर्टिलाइजेशन जो होता है ह्यूमन में होता है फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम। जब स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज़ करता है तो वो क्या बनाता है आपका जाइगोट। ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। फैलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर आपकी बुक में दिया हुआ है, सी मैं आपको दिखाती हूँ। दिस वन इज़ योर फैलोपियन ट्यूब, ये दिख रही है आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। दिस वन इज़ योर फैलोपियन ट्यूब। ठीक है। इसके अंदर जो है आपका फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है। ओके। दिस वन इज योर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही आपका फर्टिलाइजेशन होता है। व्हेन एग इज फर्टिलाइज्ड, जब एग फर्टिलाइज्ड होता है तो क्या होता है, zygote gets implanted in the uterus lining and start dividing. Uterus lining thickens and is richly supplied with the blood to nourish growing embryo. Uterine wall is embedded with a disc of special tissue called placenta. Development of child takes approximately 9 months. Child is born as a result of rhythmic contractions of muscles in uterus. अगर अब एक फर्टिलाइज हो गया, यानी एक जो है यानी स्पर्म और ओवम जो है अब फ्यूज़ हो चुका है, तो क्या क्या इवेंट्स होंगे। सबसे पहले जो है जाइगोट क्या होगा, मदर की जो वॉम्ब है वहाँ पर जाके इम्प्लांट होगा और डिवाइड करना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या होगा कि मदर जो है उसका वॉम्ब जो है उसके अंदर क्या होगा, यूट्रस की जो लाइनिंग होगी यानी इनर मोस्ट जो लेयर होगी दैट इज़ एंडोमेट्रियम, वो काफ़ी ज़्यादा थिक होना स्टार्ट कर देगी और प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ताकि बच्चा जो है या बेबी जो है उसको जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन और जो है सब कुछ मिल सके। इसके अलावा जो होगा चाइल्ड का डेवलपमेंट में कम से कम 9 मंथ्स लगेंगे और आफ्टर डेट जो है बॉडी के अंदर जो है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी काफ़ी ज़्यादा मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिस वजह से पार्चुरेशन होगा यानी बेबी जो है उसका बर्थ होगा। ये सब इवेंट्स होंगे अगर एक फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं। अगर एक फर्टिलाइज नहीं होंगे तो क्या होगा, एक लीव्स फॉर अबाउट 1 डे। जो ओवम है वो क्या होता है, सिर्फ एक दिन के लिए ही जो है रहता है, दैट इज़ एक दिन हम मानते हैं 24 आवर्स तब तक के लिए रहता है। अगर फर्टिलाइज हो जाता है तो ठीक नहीं होता है तो क्या होगा, यूट्रस लाइनिंग स्लोली ब्रेक्स एंड कम्स आउट थ्रू द वेजाइना एज अ ब्लड एंड म्यूकस। यूट्रस लाइनिंग जो होगी यानी जो इनर मोस्ट लेयर है एंडोमेट्रियम, वो क्या होगी, धीरे धीरे डिजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसका रीज़न बनेगी, यानी वेजाइना जो है उसके थ्रू ब्लड जो है या म्यूकस जो है वो बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। दिस अकर्स एवरी मंथ कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, और ये जो है हर मंथ होता है जिसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। ठीक है।
मैचुरेशन साइकिल। नेक्स्ट इज़ योर पॉपुलेशन और द बर्थ कंट्रोल मेथड्स। ठीक है, अब क्या क्या ऐसे बर्थ कंट्रोल मेथड्स, चलो ठीक है, दिस इज़ इट फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।